भी गुंडा पागल औरत है। कैरेक्टर ही चल रहा है कब से। तुम्हारा तो है नहीं ना, तो दूसरे का तो चलने दो। है तू कुछ नहीं है, तू चमचा से बेटा कुछ भी। इतनी सेल्फिश दुनिया है और यहाँ सब और भी ज्यादा सेल्फिश है। क्या लगातार होते हमले तोड़ देंगे कविता का हौसला? कविता, यहाँ के 11 लोग आपका कैरेक्टर डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ के 11 लोग मेरे को इतना पागल कर देंगे कि बाहर के लोग नहीं करेंगे। क्या मैं आपकी फीलिंग्स से तो खिलवाड़ कर रहा हूँ? मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है एजाज। कुछ भी नहीं है? नो। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें। आई सी थ्रू पीपल। क्या दिख रहा है आपको? बता दो एक बार, फुल एंड फाइनल कर देते हैं इसको, है ना? गेमर। गेमर है? क्या एजाज और पवित्रा के रिश्ते की कहानी का हो चुका है दी एंड? कनेक्शन था, अब नहीं है। दोस्त हैं आप मेरे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हो अब वक्त है इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया का। आज होने वाली प्रक्रिया में यकीनन 6 चेहरे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अली इस वक्त घर के कैप्टन हैं। उन्हें एक विशेष अधिकार मिलेगा। नॉमिनेशंस में निकी को चुभा कैप्टन अली का फैसला। मैं निकी को नॉमिनेट करना चाहूंगा। कविता जी के साथ मिलके मेरी बहुत बिचिंग की। अली से एक्सपेक्टेड नहीं था किसी के बातों में आके वो नॉमिनेट करेगा। जो आप और ये कर रहे थे वो बिचिंग ही होती है। रिडिकुलस। 44वां दिन सुबह 8 बजे। दोपहर 12:30 बजे। वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम खेलता है। यहाँ एजाज खान की बात हो रही है। आपको पवित्र और निकी का तो पता है ना, लेकिन आपने दिया अली को रॉकेट। मैं चक्री हूँ, मतलब मैं इधर उधर बजती रहती हूँ। मैंने उसको क्लियरली ये बोला कि जब कैप्टेंसी का टास्क था आपने कहा कि मुझे अली को बचाना है, मेरे को अली को बनाना है। जब पवित्र और निकी आपके प्रायोरिटीज है, अब कोई भी अभी और भी लोग आएंगे, आप उनको कैसे बना सकते हो? तो हमारी 6 हफ्ते की ट्यूनिंग क्या है? कहाँ गई है? कहाँ गई? हम आपको जान रहे, आपको समझ रहे, आपका दुखना आप हमारे पास आके रो रहे हो और हमको प्रायोरिटी नहीं मिल रही। हमें नहीं मिल रही, हमें नहीं मिल रही। इट हर्ट्स यार, बुरा लगता है। निकी ने बहुत गालियां खाई। खेलता है, उसको सबके गुड बुक्स में रहना है। नो बट दिस इज नॉट पॉसिबल निकी, सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। इधर कम ऑन फ्रंट और बोलो मैं सेफ खेल रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ। लेकिन तुम टास्क के टाइम पे आती तो वो बंदा पलट जाता है यार। वो टास्क के टाइम पे वो मेरी बजा देता है यार। रात को गलतफहमी फिर से मेरे को खिला रहा है यार वो। इट हर्ट्स एवरीथिंग। सलमान सर भी ऐसे थे। इट डज। टास्क के टाइम जब दिखाने की बात आती है दोस्ती, कहाँ गई वो? कहाँ गई? फिर ये सब फेक है, फिर ये फेक है, फिर जो कविता बोल रही है कहीं ना कहीं आदमी फेक है। मेरे को लगने लगा है वो मेरे नाम पे खेलने की कोशिश कर रहा है। Exactly. और अगर वो सोच रहा है उसको मेरे नाम पे खेलने का मौका मिलेगा, सॉरी एजाज खान, तेरे जैसे तो 36 आए, 36 गए, 36 चराए और 36 मारे। गलत लड़की के साथ खेल रहे हो। दोपहर 12:45 बजे। आप जो बोल रहे हो ऑब्वियस गेम चल रहा है। मैं बता रही हूँ। प्लीज नेम एंड टेल। आई विल। जो एजाज वाला जो ग्रुप है, एजाज के ग्रुप में है एजाज, जान, निकी। जान, एजाज, अपना पवित्रा, निकी पहले थी, अब मोस्टली अब वो इंडिविजुअल लग रही है मुझे। नहीं, वो भी समझ में आ रहा है कि गेम भाई आप गलत नाम पे भी सब लोग। और एक ऑब्वियसली रुबीना अभिनव है, जैस्मिन है, अली है, इनका एक मेरा ग्रुप है, उनके साथ है। यू आर ग्रुप नहीं है अली, पर तुम जैस्मिन के साथ तो आई एम ओनली जैस्मिन
देयर इज नो ग्रुप। अगर आप मुझे बोलोगे कि मेरा आप चारों एक साथ बैठे हुए दिखते हो, आपकी कैमराडरी दिखती है। आप जिनके साथ बैठते हैं आप उनको आपका ग्रुप है। किसी का कहाँ बैठते क्यों आप इसके साथ बैठते हो? आप बोलते हो मुझे अलायंस बनाना है, आप बोलते रहते हो यू वांट टू मेक अ ग्रुप। इट्स नॉट अ ग्रुप। आपके दोस्त नहीं अभिनव और रुबीना? मैं उनके कोई मेरा नहीं यहाँ पे दोस्त। अच्छा वो आपके दोस्त नहीं है, आपको शायद पहचानने में गलती हो रही है। मेरा ओपन है, मैं कोई ग्रुप नहीं। आपके बन रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ग्रुप में निक्की के साथ अकेले बैठ के उनसे बात करने की, राहुल के साथ आप कोशिश कर रहे हैं बनाने की मैम, और नहीं बनेगी जी। नहीं ना बने। हाँ जी आप ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं जो सबको यहाँ पे डर है ना वो नॉमिनेशन वाला, वो आप भी लेके बैठ रही है। मैं ओपन बोलता हूँ और दिल खोल के बोलता हूँ, हूँ जैस्मिन के साथ खड़ा क्योंकि आपने फालतू बात कही। आपको फालतू बात करने की आदत है, प्लीज आप अपनी बात को फालतू मत कीजिए करें। नहीं चिल्लाना नहीं है, आपसे अच्छा चिल्ला सकता हूँ लेकिन नहीं चिल्लाऊंगा। तुम्हारा सिर्फ चिल्लाना नहीं है, फोड़ना होगा, फोड़ भी देंगे सबको बहुत अच्छे से। यस मैडम, तुम्हारी तमीज है कि तुम लड़की को बोलते हो मैं सर फोड़ दूंगा। बिल्कुल सर यूज नहीं किया, डालिए आप, कुछ भी हो सकता है, बोलना टास्क हो सकता है। तुम बदतमीज, तुम हर बात पे गाली देते हो, देता हूँ, हर बात पे गाली देते हो, बदतमीज लड़के हो तुम। आप क्या है? जनता को यही पसंद आता है। पर्सनल चीजें लूंगी उठा के। आप क्या है? ये क्या कर, आप कौन है? अरे आप ऐसे क्या कर रही है मुझे? बातें कर रहे हो, आप बदतमीज हो, गाली देके आपसे बड़ा बदतमीज भी कोई नहीं है। अच्छी बात है, आपको भी इज्जत देनी नहीं आती है। घर में बदतमीजी में इंसान हुई, घुसने में आपको भी कुछ नहीं आता। एक ही मुद्दा है आपके पास, एजाज खान, खत्म। बनाओ मारो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। कविता के साथ है बेबी, कविता के साथ है। हुआ क्या? तेरे को क्या बोल दिया? अरे बोल रही है, आप चारों का ग्रुप है, आपका और मेरा, हम कोने में बैठ के प्लानिंग कर रहे हो, क्या बात कर रही हो? क्या नहीं बोल आपको हर चीज में घुसना है वो अलग बात है, बट हर किसी दूसरे बंदे में कोई भी बात ऐसे फालतू में मत डालो चीज में। आप नहीं बोलता, क्या ग्रुप बोल रहे हो? कब नहीं बोलता, तू कब नहीं बोलता? ऐसी कौन सी गंदी बात है जो तू नहीं बोलता? हाँ तो फिर ये बोलना, तू कौन है? तू कौन है? तू बदतमीज है, तू बदतमीज गुंडा है। हाँ मैं हूँ। एजाज खान क्या बोलता है? आप उसकी वजह से अरे यार तू तो उसी के पीछे जाओ, उससे शादी कर ले। वजह से दिखते हो, आपकी वजह से नहीं दिखता है। समझ आ रही है? वेरी गुड, अच्छी बात है, पता है, अच्छी बात है, आई हो ना, अच्छी वजह से दिखी हो, तब भी उसके अंदर कुछ नहीं दिखता, वो कुछ नहीं दिखता। आपसे अच्छा कर रहा है, चलो उसके साथ ग्रुप बना। मैं अकेले हूँ, अकेले लड़ूंगी, चोरी बैठती हूँ इसके साथ भी, उसके साथ भी कोनों में। तुम ग्रुप में बैठते हो, मैं एक के साथ बैठती हूँ, सुलग गई, आपके साथ नहीं बैठना क्या हो रहा है? आपकी फट चुकी है, तेरी फट गई, देख ले अपने आप को। बदतमीज गुंडा, एक नंबर का गुंडा, तू गुंडिया है, एक नंबर का गुंडा है तू, इंद्रनीय अशोभनीय बदतमीज लड़का, तू भी गुंडा। ये देख ये असलियत दिख रही है, ये देखो बैकअप बोलो, कोई बैकअप। ये देना है इसको कंटेंट, ये कंटेंट देना है इसको, ये करना है यहाँ पे। दो कैरेक्टर है मैडम के, कल से अचानक एक्टिंग शुरू हो गई है इनकी। अपना कुछ कर, एक्टिंग अपना बहुत किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत किया है। सिर्फ गुंडागर्दी की, बहुत किया है गुंडागर्दी की है तूने। गद्दी की है, गद्दी गुंडा गद्दी। पागल औरत है, फर्क है दिमाग में। हाँ कल तो बड़ा फुदक रही थी। अलायंस मैं चिल्लाती नहीं हूँ, मैं तो नाचने आई हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ। जैस्मिन, दूसरों को कोई कुछ नहीं बोल रहा, एक बात का इस लड़के ने तमाशा बना दिया। मैंने ये बोला ग्रुप है, उन्होंने कहा क्या, तो मैंने कहा एक इन लोगों का ग्रुप है, जान एंड ऑल का। एक ठीक है, आप लोग 4 लोग भी बैठ बात पे, ये इतना फटा है, सोच लो कितना बदतमीज है। कितना बदतमीज है, मेरी आवाज ऊंची है, मैं उसको चढ़ सकती हूँ, किसी को भी डरा सकती हूँ, बट ये गुंडा नहीं डरेगा। ये गुंडा है गुंडा, नहीं डरेगा। शट अप, अभी मत बोलना। कैरेक्टर ही चल रहा है कब से। तुम्हारा तो है नहीं ना, तो दूसरे का तो चलने दो। मेरा है नहीं, मैं एक्टिंग तो नहीं करा ना, जो भी हूँ शुरू से हूँ ना। चमचा है तू, कुछ नहीं है तू, चमचा हूँ मैं। बेइज्जती और उसका मोर्चा लेके निकलते हो ना, खुद देख लो एक बार क्या हुआ। हाँ बहुत अच्छी बात है, बोल रहे हो ना सामने वाले को, वही खुद करके करूंगी मैं। चमचा होने से बेटर है कुछ भी, सेकंड मौके कुछ भी चमचा होने से बेटर है। तो फायदा उठाओ, अपनी लाइफ में कुछ फायदा उठा, अपनी लाइफ में कुछ फायदा उठा, निकल यहाँ से। वही अपने उस्ताद को फूंक जाते, सेम चीज कर रहे हो आप। उस्ताद चमचा चेला नहीं होता है यहाँ पे कोई। तेरे से तो रियल है ना ये, देखो आपका IQ दिख गया। क्या बात है यार कविता, निकलो यहाँ से। हाँ नहीं, कहीं ज्यादा रियल है, मेरे को कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग है, इसकी वजह से तू दिखता था। क्या बात कर रहे हो। और इसलिए आप इसके यहाँ बैठे थे शाम को,
आपको भी दिखना है, लग गई यार, आपको भी दिखना है, तू और मैं क्या आपको भी दिखना है थोड़ी देर, कविता आपको भी दिखना है, उसके लिए आप निकी के साथ बैठे हो। माय गॉड, आप बिग बॉस में हो, चल निकल यहाँ शूट से, नहीं चल रहा है सर, बॉस है, चमचे निकल, खड़े करके सॉरी बोल दिया, चमचे जा, जो बोलते हो वही उस्ताद को तेल लगा जाके, उस्ताद नहीं है, भाई है मेरा, भाई है मेरा, भाई बोलता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ, ईशान को भी बोला था तूने, भाई रुला के भेजा भाई को, क्या ये कैरेक्टर बोलो शूट नहीं चल रहा, प्रॉब्लम क्या? अरे फटली है सबकी, बोलते फट रही है उनसे, क्या कार्टून है यार, ओए होए बिग बॉस दूसरे बार भेज दिया एंटरटेनमेंट के लिए। हैप्पी दिवाली, खुशियों की दिवाली, हैप्पी दिवाली। दोपहर 1 बजे। 1 नंबर का चालू चैप्टर है वो, उसको क्या चुभी भाई बात? कोई शेर वेर नहीं है वो क्या होता है, बड़ा चंट होता है जो शेर का शिकार खा लेता है, हाँ। लकड़ भग्गा, दैट्स व्हाट ही इज। सिर्फ शरीर बड़ा है और सारी चालाकियां सीख रखी हैं बस दुनिया भर की, और उसको बहुत समझ है, वो जानबूझ के फटता है, और वो जहाँ उसको मीठी बात करके पटाना होता है वो फट मीठी बात करके पटा लेता है। पता नहीं यार, मुझे भी तो तभी तो उसने बोला हमें आके, उसने बोला हमें आके कि मैंने निकी और उसको पटा लिया है, वो करेंगे वोट आउट उसको। उसने बोला कि प्यार से बात करो ना आप लोग, प्यार जहाँ प्यार से करके मना लो वो मान जाएंगे। वो बहुत शातिर है उसमें। मैं इज्जत दूंगा जो दिल से मिलेगी, जब तक दिल से नहीं आएगी मैं नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, मैं नकली नहीं हूँ। थोड़ा सा लिहाज करके, मेरा बहुत कम हो गया जैस्मिन, कल ही उन्होंने बोला था मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। हाँ 10 साल बड़ी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको जी करके हाथ में प्लेट थमाऊं। नहीं, जी करके वो मुझे बोलेगी तू गुंडा है, वो मुझे बोलेगी तू गुंडा है, तू घटिया पर्सनैलिटी है, तो ये तो है कौन? अभी कैरेक्टर में वो पहले कैरेक्टर में नहीं थी। पहले कैसे बोली थी मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं 3-4 हफ्ते की मेहमान, उसके बाद चली जाओ, मैं चाहती हूँ अली अभिनव बन जाए। फिर परसों से चलो, उनको लगा नहीं बेटा एक काम करते हैं, जहाँ 7 साल पुलिस वाली का रोल कर दिया है, 3 महीना और सही, अब एक ही शो करोगे फिर यही होगा ना 7 साल तक। तो फिर आप कैरेक्टर के दिमाग में आपको जब करना है आप ऐसा स्विच कर सकते हो। वो फिल्म आती ना एक अपरिचित, 2 शक्ल। आप चारों का एक दोस्ती है या ग्रुप है, इसमें बुरी बात क्या है? आप उसको करना है, लोगों को दिखाना है, अकेला खेल रहा है। आप उसको, हाँ आपको ये शब्द गाली की तरह क्यों लगा है? इसमें बुरी बात क्या है? सही बोला अभिनव ने, ग्रुप है तो है, बिग डील, बुरी बात क्या है इसमें? इतना आप फट लिए इस बात पे, इतना और इतनी गंदगी करने पे आ गए हो। ये है असलियत ना, कि कैसे अगले को हम नीचा दिखाएं, ऐथू ये सब करें। इससे आपका पता लगता है कि आप किन चीजों से बने हुए हो। तभी तो मैं बोलती हूँ मैं खड़ा नहीं करूँ अपने घर के आगे, ये यही कर सकते हैं मेरे सामने ये सारी चीजें। शाम 4:30 बजे। आपका मूड ठीक नहीं है यार? मूड की बात नहीं है यार जैस्मिन, ऐसी कोई बात नहीं थी जो इतने गंदे तरीके से अली ने रिएक्ट किया है। ठीक है लड़ ले, कोई इशू नहीं है लड़ने में, लेकिन जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, जिस तू तड़ाक से मैं उसको डे 1 से इतनी मोहब्बत करती आई हूँ, देयर वाज नो रीजन, मैंने कोई गाली नहीं दी थी। ग्रुप होना कोई गाली नहीं है। अगर ये बोलना कि आप चारों भी एक साथ बैठते हो या आपका, और वो मैंने नोटिस किया था, कल मैं तुम लोगों से बात करने आई, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा था, दैट्स ओके। उस हिसाब से मैंने ये बोला था कि ये ठीक है। उस पे उसने इसको इतनी गंदी तरीके से लिया। क्या मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी की, कोई गंदी बात बोली? और नहीं, अब मैं उससे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो बात हाँ मेरा है, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि अभी लड़ाई कर ली फिर दोस्त हो गए। मेरी वो पर्सनैलिटी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं यही देखती आ रही हूँ कि इस शो में मैं कुछ हल्का सा कर दूं तो बात का बतंगड़ बन जाता है। देयर वाज नो रीजन टू बिहेव लाइक दैट। ये तो इनका आवाज लग रहा है कविता जी का। कविता पे तो नहीं बज रही है? जिसको बजना बजो जो एक्टिवली ना, सॉरी देना ना लेना। अभी इनके आगे जो बोलता है उसको बोलती है गुंडा। दिल की अच्छी है, बंदर भी बहुत अच्छे दिल के। शाम 6:45 बजे। When I went out, I thought to myself कि नहीं, my choice of words was wrong. मेरी गलती थी। मैंने घर वालों को अपना व्यक्तित्व नहीं समझा पाई। वो मुझसे डर गए, इंटिमिडेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। This is what I told myself. But I was wrong. I was absolutely wrong. इतनी सेल्फिश दुनिया है और यहाँ सब और भी ज्यादा सेल्फिश हैं, इतने ज्यादा हैं, और अपने गोल को लेके
इतने ऑब्सेस्ड और वो है कि नहीं यार, कंपेटिटिव की बात नहीं है। कंपेटिटिव होना बहुत अच्छी बात है। दिस इज टारगेटिंग समवन, दिस इज लाइक कुछ गंदा बोलो कंटेंट के लिए, दिखने के लिए कुछ गंदा करो। मैं तो कभी नहीं दिखने की कोशिश करती यार। बट दैट्स हु यू आर। आप मत गालियां दो, आप मत कुछ ये करो, आपको किसी ने फोर्स थोड़ी तो किया। मैं किसी से बात ही नहीं करूं और मैं बिल्कुल चुप हो जाऊं तो वो क्या व्यक्ति? ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकती। आप किसी से भी बात ना करो, भले ही कम बातें होंगी, बातें तो होंगी, बट आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया कि कविता गाली दो। अब आ गए हो ना यहाँ पे, अब आ गए हो तो ये फेस किसको दिखाओगे दुनिया को कि यार वो आई, उसको वो चली गई बीच में। मुझे नहीं फर्क, जिस दुनिया ने मुझे मेरी बात ही नहीं समझी, जिस दुनिया ऐसा ने नहीं, मुझे उस दुनिया से भी कोई फर्क नहीं अरे पड़ता। तो एक और मौका तो दो खुद को समझाने का, वो पॉइंट। मुझे इस घर ने सेल्फिश बनाया, मैं अब किसी के लिए नहीं लड़ूंगी और मैं किसी को फोन करके नहीं पूछूंगी तू अकेला है, तू खुश है, तू कैसा है, तू, मैं किसी के लिए नहीं करूंगी। ये बनाया है मुझे इस बिग बॉस के घर ने, मेरी गुडनेस छीन ली है। जो दुनिया को ये दिखाए ना कि मेरे में गुडनेस ही नहीं है। कविता, यहाँ के 11 लोग आपका कैरेक्टर डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ के 11 लोग मेरे को इतना पागल कर देंगे कि बाहर के लोग नहीं करेंगे। आप मौका दोगे तब करेंगे ना, क्यों मौका दे रहे हो आप? उसकी हरकतों से आप इतने बॉदर हो कि आपका ये हाल हो। आप खुद को सजा दे रहे हो, पता है आपको? आपको कोई और सजा नहीं दे रहा है। रात 8:15 बजे। अली बोलता है मुझे क्यों ऐसे लगता है कि मेरे और कविता में ऐसा भसाड़ होगा ना। हाँ। उसने कल दोपहर को बोला और आज आपकी भसाड़ हुई। हाँ, मैं वही बोली, इट वाज अ प्लान थिंग। और आज मैंने उसको जिम करते करते बोला आपने तो कहा था ना कि आपकी और कविता की भसाड़ होगी, तो उसने कहा वो आ गए बीच में से बोलने क्यों, ऐसे से बोला था। हाँ, तो क्या करके खानदान को गाली दी? क्या ऐसा बोला जो तूने इतने अपशब्द बोले? मेरे को भी बोल रहा था वो कल, पूरा वो ना प्रेप करके बैठा था कि कुछ एक बात निकले। वो मेरे को जब से आया ये बोल रहा है कि अरे मैं तो टीवी पे देख के आया था, मेरा तो मन था अरे इसके साथ लड़ना है, अरे मजा आएगा, टक्कर होगी टक्कर होगी टक्कर होगी। मैंने कहा अरे क्यों, लेकिन ठीक है होगी तो नेचुरली थोड़ा आगे होगी। हाँ। ऐसे देख, ऐसे टक्कर के बाद क्या ना, मैं इससे कभी बात ही नहीं करूंगी। अब इसको दोबारा टक्कर का मौका ही, अब चाहे ये जो करे। अब मैं प्रिपेयर्ड, अब इसने मेरे को प्रिपेयर कर दिया। पहले मैं एकदम वो थी, क्या कहते हैं ना, ऑफ गार्ड थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिन बात पे होगा। अब मैं शानी हो गई, अब ये कुछ भी करेगा मैं नहीं लड़ूंगी। मौके की तलाश में तो है। हाँ, होने दे, फॉर श्योर मैं नहीं करूंगी, चाहे अब बोलने दे। रात 10:15 बजे। आप मुझे ही क्यों चक्री बना रहे हो? बहुत लोग हैं यहाँ पे चक्री। अरे बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे यार मुझे लगता है इस गेम में इस वक्त चक्री होना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 10 लोग और हैं जो मुझे लगता है चक्री की तरह खेल रहे हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में बोलना था, तो क्या गलत है? क्यों लेकिन मेरे बारे अरे मैं इंसल्ट थोड़ी कर रहा था पवित्रा। नहीं, आप दूसरों को बोलो फिर। ठीक है, दूसरों को बोल रहे हो। ठीक है, दूसरों को बोलूंगा यार, ऐसे ही रहना है क्या यार? ऑफ कोर्स जो है सो है। क्या मैं आपकी फीलिंग्स से तो खिलवाड़ कर रहा हूँ? मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है जज, कुछ भी नहीं है। नो, ये कब हुआ? नो फीलिंग्स है ही नहीं, पहले से नहीं थे? है ही नहीं, बराबर। नो फीलिंग्स। मैं तो फीलिंग्स मौके पे कौन कर रहा है? मौके पे डिसअपॉइंट करके नहीं भागती किसी को, वो भी सबके सामने। You're not convinced about what यार? व्यक्तित्व और शातिर खिलाड़ी, और मैं नहीं हूँ ऐसा। तो लेट्स अज्यूम मैं सबसे शातिर खिलाड़ी हूँ, तो क्या 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 हुआ? मैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ इस घर की, बताओ अब बोलो। मुझे पता है मैं क्या बेवकूफ लगता है यार? I'm using you for a different facet of my personality. क्या लग रहा है आपको? जेन्युइनली बोल यार, आपने अपना दिमाग ऑलरेडी बना लिया है। I see through people. तो you are seeing through me? क्या दिख रहा है आपको? बता दो एक बार, फुल एंड फाइनल कर देते हैं इसको, है ना? गेमर है। हाँ, तो मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ, और जो भी हमारे बीच पिछले 4-5 दिन में हुआ है था, मुझे पता नहीं। कनेक्शन था कनेक्शन था, अब नहीं है। कनेक्शन था, अब नहीं है। दोस्त हैं आप मेरे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, पता नहीं कैसे प्रूव करूँ तेरे को। क्या है ना तो मैं कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को यूज करती हूँ, ना करने देती हूँ। हाँ, मैं भी नहीं करता हूँ। दिखता है, कोई बोलता वाली यूज वर्ड यूज कर रही है, याद रखिए। बिल्कुल चुप रह लूंगी, अपने में ही घूमती रहूंगी, पर मैं एक्चुअली चक्री नहीं हूँ। ठीक है यार, नहीं है। ओके, लेट्स फॉरगेट दैट। Forget that? A compliment given by you, forget that? Okay. I will not try to forget that.
अभी मिसअंडरस्टैंड करने के लिए मिसअंडरस्टैंड कर रही है और मेरे पास और कुछ नहीं बोलने के लिए, है ना? ओके। रात 11:15 बजे। थैंक यू। वेलकम। So sweet, निकी। मैंने सोचा नहीं था तेरी और मेरी बॉन्डिंग होगी। हाँ वही तो बात है यहाँ पे कि जिनसे आपको लगता है कुछ नहीं होगा, दूसरों का सुन के नहीं। और मुझे ऑनेस्टली बता रही, मुझे नहीं लगा था तू इतनी सेंसिबल होगी जो तेरा दिल है। मुझे अब समझ में आया। वही तेरे पहले मैं सिर्फ शोर सुनती थी, मैं तेरे से बात नहीं हुई थी ना कभी। इसमें ढूंढ लिया गया बेटा, तेरी नौकरी खतरे में। परसों मैंने इंडिपेंडेंस डे मनाया। प्लानिंग चालू है, तेज चल रही है थोड़ी सी। आज चिढ़ गई ना, तभी तो चिड़ी है। मुंह पे दे दिया ना पलट के, बहुत प्यार से। और ये पता है इसने क्यों किया? नॉमिनेट करने के लिए, क्योंकि इनमें से किसी को नहीं करेगी तो किसके ऊपर फटेगी? तेरा और मेरा। आंखें खुल गई यार, थैंक गॉड। दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम आए तो। क्या पलटी है। हाँ दीदी, कंफ्यूज है अभी। इसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई है। वो बौखलाई हुई है बहुत ज्यादा, उसको पता नहीं चल रहा है वो कहाँ जा रही है। एक चीज का बहुत थैंक यू दूंगा, उसने ये चीज है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना मेरा डिटैचमेंट का, उसने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। ये जो आखिरी में उसने जो गंद मचाई ना, मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अभी 45वां दिन, सुबह 8:30 बजे। सुनो, ये ड्रॉअर देखो। अरेंज किया थोड़ा जितना भी हुआ मेरे से। हैंड वॉश इतना ही है? साबुन। हाँ हैंड वॉश इतने ही है? हैंड वॉश इतने ही है। क्यों और है ना, क्यों नहीं ले रहा है? तो मैं लेके आ रहा हूँ 1 मिनट की। मैं ये रख रहा हूँ सिर्फ अपना ना, पहले रख। ये वाला ले लो, ये बेकार के वेस्ट हो रहे इधर। किधर है बाकी के? किधर है? बाकी के नहीं है, जितने ड्रॉअर में थे निकाल दिए। किधर है ड्रॉअर में? ये ड्रॉअर में थे। निकाला तू? निकाल दिया वापस। काय को निकाल रहे हो? वेस्ट हो रहा है, कुछ कोई यूज ही नहीं कर रहा तो फिर पड़े हुए। अरे क्यों कर रहे हो यार? टॉयलेट में रोज 2 जाते हैं, कौन नहीं यूज कर रहा है? मैं रखता हूँ रोज। तो आप पर्सनल पे रख लो फिर। अरे पर्सनल नहीं यार, सब लोग यूज कर रहे हैं। जान, सुन रहा है तू मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं यूज कर रहा है कोई। वहाँ पे 2 सील्ड पड़े हुए, कब से वहीं पे पड़े हुए हैं। 2 रखता हूँ। तो आप अपने पास रख लो। मेरे पास नहीं, मेरे भाई अंदर रखता हूँ मैं। ठीक है भाई, रख ले तू, तेरा काम। नहीं छोड़ो, छोड़ जब ये रखा तभी आप। तू है ना 2 हफ्ते से कर रहा है, तेरे को मालूम है। कर ले भाई, नहीं रखना चाहिए था। कर ले चल। ठंडे शांत क्यों 2-3 दिन से? नई स्ट्रेटेजी होगा कुछ। उनको जवाब पूछो आप कैसे हो तो खाने को पड़ते हैं, ये जवाब नहीं देते हैं। ठेका थोड़ा लिया हमने सबको सबका मूड ठीक रखने का। If somebody is feeling bad for his own mistakes, let him. But I feel bad when people are feeling bad. I get concerned. मेरे से नहीं रुका जाता यार। मेरे को बहुत, मुझे ज्यादा फील होती है दूसरों का। Yes. ईगो उड़ गया जीजा का। तू बताएगा मुझे? तू बताएगा? कल लौटा है तू? और कोई नहीं सुनेगा वैसा, वही सुनता है। तू रोटी बनेगा? हाँ, तू बताएगा मुझे? ऐसे करता है जोर जोर से। बेटा मेरी सही टाइम पे शादी हो चुकी तो तेरे जितना बच्चा होता मुझे। सुबह 9 बजे। कल चीचा पूछ रहे थे वीकेंड के दिन कविता ने जो बोला, जो मुझे खाना खिलाया, ये वो स्टैम्प वाले टास्क में, वो सही था? यार एक ही रोना चले जा रहा है इनका, और कोई बात नहीं है इनके पास। मुझे कह रहे थे उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि हम बीच में क्यों नहीं बोले। वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं इतना क्या गीदड़ है वो, वैसे इतना घूमता है करता हुआ, और उसको चाहिए कि लोग उस बीच में कूदी मारे। कैसा आदमी है यार, मालूम था। और सुन, तेरे चीचा की ना मेरे से बात ही मत कर। तेरे चीचा और चीची ना मेरे लिए छीछी है एकदम। मेरे से रियली उनकी बात मत कर, नाम मत निकाल। मेरे को उनके साथ नहीं दिखना, मेरे को उनकी बात करते हुए नहीं दिखना, मेरे को नहीं। उसको बोलो मेरा ना एक माला ले ले, कविता 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 जपता रहे। मेरे को नहीं करनी है उसके बारे में बात। इतना शरीर ले लेके घूम रहे हैं बड़ा बड़ा, और इनके बाद लड़ने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सीरियसली वो भी बोल के लड़ रहे हैं। हाँ कि हाँ अपन लड़ेंगे, अपन लड़ेंगे। कल से मुझे इतना वो फील हो रहा है ना, वो पानी वाली बात की आई स्वेयर ऑन माई मॉम, मुझे इतना वो गंदा फील हो रहा है कि मैंने वो लाइटली कैसे ली। मैंने ये बात किसी के साथ बैठ के बात डिस्कस नहीं करी थी कि यार मेरे पे पानी फेंका, फिर भी मैं चुप बैठी, लेकिन आपके साथ मैंने मन खोल के बात करी तो, और आपने भी
कहा कि हाँ कि कैसे तू चुप रही, तो वो एहसास होगा भाई हाँ कि कोई तो मुझे बोला। बट ये सुनने की तो तेरे को जरूरत ही नहीं है, तू तो इतनी स्ट्रांग है और तू हर चीज में रिएक्ट करती है, तूने इतनी बड़ी चीज में रिएक्ट नहीं किया। एक सेकंड उसकी शक्ल देख के मुझे गंदी फील होती है, पता है मेरे को, आई स्वेयर। तो ठीक है, नेक्स्ट मौका मत छोड़ना, ये है अलर्ट रहे। फिर मैं तेरे को कभी भी कुछ करने के लिए नहीं कहूंगी निकी, किधर स्टैंड लेना है नहीं लेना है क्या करना है। तू खेलने आई है ना गेम, कोई तेरे को सिखाना नहीं चाहिए, अपने गेम अपना एक्सपीरियंस। सुबह 9:15 बजे। डंडे निकालो उसमें से। पागल है क्या, तभी निकाल लेती। भी सुन लिया कर, बोला मत कर, इसमें ये निकालो डंडे यहाँ से। अरे ये निकालो ना यार। तो सुनना होता है, उससे पहले रिएक्शन आ जाता है। अपने से थोड़ा ज्यादा करना पड़ा ना तो बिखरी जाओ। देखिए हम तो हैं ही कामधेनु। या राइट, कामधेनु नहीं कामचोर, ऐसे को कामधेनु नहीं बोलते हैं। बेटा तुमने अभी तक उतना काम नहीं किया जितना मैं कर चुका हूँ। आहो पूछ ले बिग बॉस को। ये तो है, मैंने और अभिनव ने सबसे ज्यादा। यार राइट, हाँ ये देखो एक और। या राइट। रुबीना ने चिक चिक ज्यादा की है। फनी। और ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये ऐसा कर दिया, वो वैसे क्यों कर दिया। भाई अब जब काम चोरी करके निकलोगे तो डेफिनेटली सुनना पड़ेगा ना। दैट इज नॉट चिक चिक, दैट इज डू योर वर्क प्रॉपर्ली। हमारे लिए नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ। यार राइट, दैट इज कॉल्ड जब अपना काम नहीं आता ना। तो अब क्या करें, हम नहीं आए ट्रेनिंग लेके। तो सुन भी लो ना, उसको चिक चिक मत बोलो, उसको ये बोलो कि अच्छा ठीक है। वो चुपचाप कर दो, कुछ ठीक नहीं लग रहा तो मैं तो सबको ये बोलती हूँ, कुछ खल रहा है तो फिर खुद कर दो। तो फिर खुद करते करते तो मैं मतलब यही करती रह जाऊंगी यहाँ पर। तो फिर चिक चिक मत करो। चिक चिक कोई नहीं कर रहा है, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि भाई कर लो, अच्छे से काम कर लो, दूसरे के लिए कम वो रहेगी मुसीबत। जिसको जितना आता है वो उतना कर लेता है। तो यार सीखो भी तो सही। विजुअल मर्चेंडाइजर नहीं तो दूसरे के लिए और मुसीबत। हाँ आप तो बहुत वो। सुबह 10:15 बजे। अरे अली आया, अली बोला आप ठीक हो। आई लिटरली आई चोक। मैंने कहा नहीं यार, मैंने इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तुमको वो हक दिया था मुझे वो बताने का, राइट, क्योंकि तुम्हें ही लगता है। मैंने कहा 3-4 दिन पहले। नहीं वो 3-4 दिन पहले नहीं, हम आई थिंक 1 हफ्ता पहले मैं राहुल से बात कर रही थी ना, हम तब भी वो कर रहे थे। मैं बोला राहुल के साथ बैठकर तुम ये डिस्कस कर रही हो कि मेरे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं। तो मतलब यू आर बिहाइंड माय बैक, यू आर गोइंग एंड डिस्कसिंग दीज थिंग्स। और जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने बोला मौका आने पर बताऊंगी, या जब होगा मेरे सामने तब मैं बताऊंगी। तो तुम वो मौका ढूंढ रही थी कि अब तुम पब्लिकली सबको बताओगी। और अब ये बोलना, अरे हर चीज पे चिक 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 करती हो तुम, तो काम करना हो तो अपने उससे करो ना, हर काम पे चिक चिक चिक। मैंने चिक चिक कब किया है? और तुम उसके साथ पे ये बोलो मजाक कर रहा था। डोंट ज्वाइन द बैंड वैगन इफ यू डोंट मीन इट। इफ यू मीन इट और तब तुमने ज्वाइन किया, देन से दैट हाँ रुबीना आई मीन इट एंड दैट्स व्हाई आई सेड। डोंट से इट कि अरे वो तो मजाक चल रहा था। किसके साथ मेरा मजाक उड़ाना है मुझे कुछ समझाने के लिए, देन मीन इट। अगर सिर्फ मजाक के उसमें तुम बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, देन आई डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो मजाक में बंदा क्या करता है, पेपर साइन करता है पहले। क्या कर रही थी? सुबह 10:30 बजे। इस घर में सब आत्मनिर्भर है, एक दूसरे पे नहीं खुद पे हकते। माय वर्क एथिक्स हैव चेंज्ड मैन। हाँ ठीक है। क्यों अभी ज्यादा कंप्लेन करने लगा? नहीं घटिया कैप्टन था ना पहले। तू ज्यादा नहीं बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ। अच्छा तू सच बोल रहा है? साले तेरे को सब कुछ मैं ला के सिखाते रहता हूँ, तो मेरे कान में क्या पे? आराम से। हाँ जान, सब लोग तपेले आज आराम से, फिर वापस घमंड आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ये सब है ना, नहीं करने। पलट के दे, डर मत जान। उसमें बात करने का नाम डरने का नहीं। मत करो फिर। जितना समझने का समझ, अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं और ज्यादा नहीं समझाऊंगा। आप इतने फाइनल क्यों हो? मैं ऐसा ही हूँ भाई, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं है ना। फाइनल क्यों मतलब? क्या कर रहा है तू? ठीक है? ओफो, ये अभी नहीं तो कभी नहीं ना। अरे उसको बहुत जोर से पड़ी यार। आता है। काय को पवित्रा, काय को हर एक चीज में घुस रही है। क्या करना है, क्या करना है, समझा ना? सोचूंगा फिर बोलूंगा। क्या रहता है ना, दूसरों को पॉइंट मिलता है मेरा मजाक बनाने का। मैंने तेरे को जो हक दिया है ना, उस पर हक मत, हंस मत। दोपहर 12:30 बजे। ये जो है कविता, इनका पहले वीक में जो था अभी तो उससे भी बदतर है, डाउनवर्ड स्लोप चल रहा है। बेसिकली क्या है,
इनका दिख रहा है टोटली 100% फेक चीज। वाई? तेरे से किसी बात पे भी झगड़ा कर गई, निकी से किसी बात पे झगड़ा कर रही है, जो सामने आ रहा है उसको बोल रही है, दिखा मतलब जबरदस्ती। यस कितनी नकली ब्रो। मैं सलमान भाई से 1000 गालियां खाने को तैयार हूँ, इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ समझ आ रही है बात, ऑब्वियसली। अगर इज्जत प्यारी है तो इज्जत रखो, वरना इज्जत की धज्जियां उड़ती है यहाँ पे, ऑफ कोर्स। आपकी गलत जगह है वो फिर। यार मेरे को समझ ही नहीं आ रही यार, मेरे दिमाग के परे जा रहा है सब फेक। ये मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना भाई। अपना नया खत्म बात, डन है, डन, सॉर्टेड, फिक्स, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। दोपहर 3:15 बजे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द इवनिंग अगर आज नॉमिनेशंस होते मैं बहुत रिलैक्स रहूंगा कि आज मैं क्लियर चीर फाड़ के मूड में हूँ। डर लगने लगा है मुझे। क्यों? नहीं बट तेरा दिल अच्छा है। क्या होता है यहाँ ना? यहाँ तेरा दिल अच्छा है। अच्छा। मैं भी दिल की बात करूंगी आज, क्योंकि ना क्या हो गया, इट्स बीन लॉन्ग नाउ, और जिसको जेन्युइनली नहीं समझ पा रहे ना, मुझे लगता है उसको करना चाहिए। और मैंने ना गलती करी कि मैं जिनको जानती हूँ मैं उन्हें दोस्त समझ बैठी, बट वो मैंने जो वर्ड दिया है दोस्त, वो नहीं है। अभी समझ में? और तो हम भी दोस्त नहीं, हम बस जानते हैं एक दूसरे को, है ना? ठीक। ऑनेस्टली, डोंट यू थिंक? मैंने किसी को भी सेव कर दिया जो मेरे लिए कभी खड़ा ही नहीं था। दैट इज समथिंग वियर्ड, आई थिंक सो। और मुझे पता है तेरा मेरे बारे में क्या सोच है। तो कुछ भी उल्टा मत सोच यार। नहीं, हाँ मुझे पता है कि तेरी सोच मेरे बारे में क्या है। क्या है, बता बता। मैं बोलूँगा, मुझे पता है कि तू मुझे दिल से पसंद करती है। पर मुझे भी लगता है तेरे दिल में है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल है। मतलब अगर हमारी नई भी बातें होती तो कहीं ना कहीं होता है, राहुल है, कहाँ है, क्या कर रहा है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तुम्हारा 1-2 हफ्ते पहले ऐसा था कि ओ मेरे साथ में नहीं बैठा है, मतलब ओ नहीं, वो समझ गई ना मैं कि किसी के साथ भी बैठो, कनेक्शन होता है। एग्जैक्टली। किसी नए के साथ बैठ के ये नहीं हो जाता कि पुराने की इज्जत खत्म हो गई, कभी नहीं। शाम 5:15 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि अब वक्त है इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया का। आज से 6 हफ्तों पहले जब आप सबके साथ इस सीजन की शुरुआत हुई थी, उस वक्त आप में से कुछ बहुत ज्यादा लोकप्रिय और नामचीन चेहरे थे और कुछ कम लोकप्रिय चेहरे। लेकिन 6 हफ्तों के बाद यह यकीन से कहा जा सकता है कि अब आप सब एक बराबर लोकप्रिय चेहरे बन चुके हैं। पिछले हफ्तों में नॉमिनेशंस की जितनी भी प्रक्रियाएं हुई, उनमें कभी 2 तो कभी 3 या 4 सदस्य नॉमिनेट हुए। इनमें भी कुछ सदस्य बार बार नॉमिनेट हुए तो कुछ सदस्य एक बार भी नहीं। लेकिन 6 हफ्तों की समाप्ति पर आज होने वाली प्रक्रिया में यकीनन 6 चेहरे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। आज की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पिछली सारी प्रक्रियाओं से न सिर्फ दिखने में बहुत भिन्न है, बल्कि इसलिए भी बहुत भिन्न है क्योंकि आज आप सभी सदस्यों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौका भी नहीं। कौन करेगा? आज की इस प्रक्रिया में आप में से सिर्फ कुछ ही सदस्य इसका हिस्सा बन पाएंगे। क्योंकि अली इस वक्त घर के कैप्टन हैं, इसलिए वो न सिर्फ आज की इस प्रक्रिया से सुरक्षित हैं, बल्कि उन्हें एक अत्यंत विशेष अधिकार के साथ इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने का पहला मौका भी मिलेगा। बिग बॉस चाहते हैं कि अली थिएटर में आ जाएं और बाकी सभी घर वाले यहीं बैठे रहें। कौन था? लोग क्या? कौन था? स्मार्ट टीवी। ये क्या है भाई? थिएटर। सबके चेहरे हैं। चलो थिएटर तो दिखा आज बैठे। हाँ दिखा। अली जी, आपके सामने जी 6 खाली फ्रेम्स हैं। जी। आपको दीवार पर मौजूद तस्वीरों में से उन 6 सदस्यों की रंगीन तस्वीरों को इन खाली फ्रेम्स में लगाकर उजागर करना है, जी, जिन्हें आप इस हफ्ते घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। ओके।
तो सबसे पहले मैं कविता जी को नॉमिनेट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही जेन्युइन रीजन है। कल उनके साथ जो मेरी झगड़ा हो गया था एंड उनका रीजन बहुत ही फालतू था झगड़े का, एंड जैसे उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया, जो सब चीजें बोली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हें नॉमिनेट करना चाहूंगा। दूसरा मैं निकी को नॉमिनेट करना चाहूंगा। निकी मुझे पता नहीं, वो कल से सडनली जब मेरा ये झगड़ा हुआ कविता जी के साथ, तो निकी बहुत ही ज्यादा मेरे साथ अजीब से बिहेव करने लग गई। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि निकी अभी तक उनके साथ इतना क्लोज नहीं थी, इतनी दोस्ती नहीं थी, बट सडनली उसने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हम सबको अवॉइड करने लग गई एंड जा जाके उनके साथ बैठने लग गई। और मुझे ऐसा सुनने में भी आया कि उसने मिलके इनके साथ मेरी और बाकी कुछ घर वालों की बहुत बिचिंग की, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं निकी को नॉमिनेट करना चाहूंगा। आपने सुनी नहीं वो बात, आप दूसरे के सुन रहे हो, अपने इशारों पे नाचो ना, कोई और बोल रहा है आपको, आप वो सुन रहे हो। तीसरा नॉमिनेशन मैं जान का करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जब वो कोई भी चीज करता है, जैसे उसका अगर निकी के साथ झगड़ा भी होता है, कोई भी बात होती है, तो मैंने उसको ये बहुत बार बताया है कि वो फिर अंदर से कहीं ना कहीं उसके वो ट्राई होता है कि वो वापस उस तरफ जाए, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उस पर काफी अजीब अजीब इल्जाम भी निकी ने लगाए। तो मुझे लगता है कि शायद उसे इस चीज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए एंड उसे पता चलना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। आप तो रॉकेट थे ना? ओह गॉड, रॉकेट को भी नॉमिनेशन में डाल दिया। मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूं कि अभिनव एक बहुत अच्छा प्लेयर है, हमेशा किसी ना किसी तरह नॉमिनेशन से बचते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो रॉकेट है, रॉकेट का सेंस भी ये था कि वो हर चीज को गली से निकाल के सीधा बज रहे हैं। सो आई थिंक ही कैन बी अ टफ कॉम्पिटिशन फॉर मी एज वेल, सो आई वांट टू नॉमिनेट हिम। नॉमिनेट हो गए। पांचवा नाम मैं एजाज भाई का देना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजाज भाई कहीं ना कहीं खो गए हैं। जो उनमें जज्बा होता था, जो उनमें जज्बा चल रहा था, वो मुझे बिल्कुल अभी कहीं भी नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ऐसा वो पवित्रा वाली जो उनके साथ जो उनकी अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं उसको लेके वो गेम में बहुत खो रहे हैं। जो कविता जी और उनकी जो सुबह उस दिन लड़ाई हुई, जिसपे कविता ने उनसे बहुत कुछ बोला एंड जिस हिसाब से वो खड़े होके वो चीज सुन रहे थे, मैं एजाज भाई से वो चीज उम्मीद नहीं रखता हूं। मैं चाहता हूं कि जो एजाज खान जैसे वो बताते हैं अपने आप को, जो वो मुझे दिखते हैं जो पावरफुल है, वो मुझे दिख नहीं रहे हैं एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं गेम में लॉस्ट हो चुके हैं। सो आई वांट टू नॉमिनेट एजाज भाई। कंफ्यूज तो बिना खाओगा मुझे लगता है। मैं किसी हफ्ते मतलब हर हफ्ते मेरा वो होना चाहिए परचम। अच्छा होगा, आई थिंक पता हर हफ्ते बोला ना। थैंक यू। हर हफ्ते रीजन सिर्फ एक है कि अगर मुझे राहुल, पवित्रा और जैस्मिन में से चुनना हो, क्योंकि ये तीनों मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है यहाँ पर। राहुल आते ही मेरे बहुत क्लोज था, बाकी जैस्मिन एंड पवित्रा मेरे बहुत क्लोज हैं। इन चारों में चूज करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो दैट्स व्हाई मैं रुबीना जी को चूज करना चाहूंगा 6 नंबर। अब आप उस एक सदस्य का नाम बताएं जिसे आपके द्वारा नॉमिनेटेड सदस्यों में से अपने नाम के अलावा किसी एक सदस्य के नाम को बदलने का मौका मिलेगा। सर मैं अभिनव को बुलाना चाहूंगा। अभिनव जी, चूंकि अली ने आपको आज की इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया है, इसलिए कुछ देर बाद बिग बॉस द्वारा बुलाए जाने पर आप थिएटर में आएंगे। जी बिग और तब तक बाकी घर वालों में से अगर कोई सदस्य चाहे तो अभिनव से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बातचीत कर सकता है। अली जी, अब आप थिएटर से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू बिग बॉस। शाम 5:30 बजे। तो आप अपने कान से सुनो कि करी है बिचिंग और फिर नॉमिनेट करते तो मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर किसी को नॉमिनेट होना है। हाँ। अब बिचिंग किया और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरे आपने नहीं सुनी है वो बिचिंग, आपको किसी और ने बोला है और वो भी जान ने बोला है।
और आप उस बंदे पे यकीन करते हो जो बंदे के लिए आप मेरे को बोले उसके लिए चादर फाड़ा आपने, जो आपके लिए कभी स्टैंड, ओह माय, उस बंदे के ऊपर आप विश्वास करते हो। अली से एक्सपेक्टेड नहीं था कि किसी के बातों में आके वो नॉमिनेट करेगा। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है, तूने उसको क्या होशियार समझा? नहीं, उसने खोल दिया अपने पत्ते, वो कोई शेर नहीं है, वो बिल्कुल शेर नहीं, हाल में लकड़ भंगा है। नॉमिनेशन से प्रॉब्लम नहीं था। जितना मुझे दखल देना था मैं दखल दे रहा था, और जितना मुझे पवित्रा के साथ अच्छा लग रहा था मैं उसका मजा ले रहा था। रुबीना इज सेफ। कविता की बात, रुबीना इज सेफ। जो छोटी बात वो करते जाती है ना, उसको मैं वैलिडेट नहीं करने वाला हूँ। मुझे उन पर तरस आ रहा है, अभी गुस्सा थोड़ा भी नहीं आ रहा। भाई आपको तरस आता है ना, सोचो आपके आसपास और गुस्सा आता है, लाइक अंडरस्टैंड। तुम अभी देख रहे हो जो उन्होंने हरकत की सलमान भाई के सामने, मैंने जो की उन्होंने कि मैंने इसको खाना खिलाया है, उधर मैं अंदर जाके रोया हूं कि क्या किया इन्होंने। उस चीज को अगर मैं दिल में रखूंगा ना, मेरे अंदर नासूर बन जाएगा। वो ऐसी इंसान है ना, वो अपने आप से इनसिक्योर है, अपने ईगो को लेके आई है, और उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं काय को सर फोड़ू उन पर, काय को फुटेज दूं मैं उनको, क्यों गुस्सा करूं, क्यों घुसूं? मैं इधर पवित्रा के साथ खड़ा हूं। बहुत उल्टी उल्टी गलत बात करते हो। अरे तो करने दो, अपनी हरकतों से ही बाहर जाएंगी। इसके पहले भी अपनी हरकतों से बाहर गई थी, अभी भी अपनी हरकतों से बाहर जाएंगी वो, देखना। I'll always stand with you. I'll always stand with you, and I will never nominate you. Never. My words. My word. Your word on it? Yes. पक्का? Yes. My word. You never. Because एक बार हम उस गली जा चुके हैं। ना, never. कभी नहीं किया। आपको तो आज तक किया, nomination नहीं डाला। But word today. Word. देख मैं खुद यार, अगर आगे जाता हूँ इस गेम में, I want to see you with me. I want to see Ruby, see Jasmine. Exactly. ये बंदे चाहिए मेरे को। Exactly. Yeah. मेरा बड़ा सिंपल है। Yeah. I'll keep the promise up. My words. Done. Thank you. शाम 5:45 बजे। कब पिटती है मेरे से? क्या किया है मैंने? तेरे अच्छाई के लिए बोला ना, क्या किया मैंने? क्यों पिटती है मेरे से? मेरे को बुरा लगता है। खुद करते हो तो कुछ नहीं चलता है। क्या किया मैंने? कर्म कांडिया करते रहते हो, जब देखो पलट जाते हो तुम हर चीज में। मैं आप दोस्त हैं। तेरे वजह से मैं नॉमिनेट हुआ। हम दोस्त हैं। हाँ तो दोस्त वाली हक दे दे। अच्छा दोस्त वाली ले लो। ये दोस्त वाली हक नहीं है, मेरा गला दबा लिया रुबीना। रुबीना, तेरे वजह से मैं गांधी जी का चौथा बंदर ना देखा ना सुना ना बोला। निकालूंगा ताकि मेरा गेम अच्छा हो। तेरे वजह से नॉमिनेट हुआ हूँ मैं, याद रख। मजाक कर रहा हूँ यार, मत देख मेरे वैसे। मैं गांधी जी का चौथा बंदर। गांधी जी का चौथा बंदर नहीं है, तीसरे या तीन ही तो होते हैं। मैं चौथा ना जो देखता ना बोलता ना सुनता, कुछ भी नहीं करता। आप अगर ये रीजन देते ना अली की, सुनो आप ये रीजन देते ना कि मेरी बॉन्डिंग नहीं है उसके साथ, मैं मान बॉन्डिंग क्यों नहीं है? बॉन्डिंग थी और बहुत अच्छी थी, बट कल मैं शाम को, मैं जैसे कल इसको क्रॉस कर रहा हूँ, आई वॉज गिविंग हर स्माइल्स। मैंने देखा नहीं। निकी आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने जिस पे जाके मैंने सबको बोला, जिस पे जाके मैंने एजाज भाई को बोला, मैंने बोला यार लिटरली निकी मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है यार? कुछ गलत नहीं बिहेव किया यार। मुझे बुरा लगा निकी। वो ठीक है, वो मुझे बुरा लगा क्योंकि मुझे फिर लगा कि मस्ट बी इट्स ट्रू। नो ठीक नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, वो रीजन आपने जो दिया वो सही था कि ठीक है निकी ने वियर्ड बिहेव किया, आपको लगा हुआ। बट ये क्या था कि उसने जो बिचिंग करी वो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने कौन सी बिचिंग करी? आपने सुना नहीं है वो? मैं क्योंकि जैस्मिन बोल रहा हूँ, क्योंकि निकी जब भी मैं एंटर हुआ वहाँ पे आप चुप बैठ रहे थे। आप अंदर आए, मैं चुप बैठी क्योंकि मुझे दूसरों की बातें आपको नहीं सुनानी थी। निकी जब दूसरे की बात चल रही हो आप चुप नहीं बैठोगे। आई सेड, क्योंकि मैं सुना, मैं मुझे बोला उसने करी नहीं है, मैंने सत्य घटना पे। तो मेरे बारे में ही हो रही थी निकी। नहीं सुनी है, आपको क्या मालूम? जिससे सुनिए वो तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है। मैं सामने बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। बोल रहा हूँ। वो अगर मुंह पे नहीं बोलता हूँ, इन्फ्लुएंस हो गए उसने। नहीं, अगर झूठ बोलता आपके सामने नहीं बोलता निकी। वो हमेशा झूठ बोलता है। बिल्कुल कम ऑन यार। हाँ और कुछ बोलो यार। दिस इज सो रॉन्ग। ओ गॉड, आपको लगता है आप ही स्मार्ट हो सिर्फ? मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ ना यार, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने जान किसी का नाम नहीं लिया है। अरे तो आपको लगता है कि नाम नहीं लेने से नहीं समझ आता है क्या? आप ठीक हो क्या दिमाग से? मैं बहुत ठीक हूँ, आप ठीक हो जाओ। मैं बिल्कुल फाइन हो गया हूँ। मेरा परसों 3 दिन पहले से ना मेरे को एकदम मेरा दिमाग क्लियर हो गया है, और आपने बहुत हेल्प करी है मेरे को इस चीज में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चीपनेस दिखा के ना आपने बहुत हेल्प करी है मेरे को। ठीक है, मैं हूँ चीप, और कुछ बोलेगा तो बोल ले।
आपको चीप नहीं बोला, आपने चीप वाली हरकत की है बोल रहा हूँ। मैं वापस से आप चुम्मे दे रहे हो, कंफ्यूजन में मत रहना। मैंने रोका फिर भी हाँ, चुम्मे दे आपने रहे हो। भी दिए, बहुत तो दिया इसमें आपने। चीप कौन है? चीप हरकतें कौन कर रहा है? चुम्मा कौन दे देना रहा है? चीप होता है तो आप भी चीप हो, आप तो हक से चीप हो फिर, क्योंकि आपने भी मेरे को बहुत सारे किसेस दिए। और बोल, हाँ, तूने वेरी क्या गुड, accept कर लिया? और वेरी बोल, गुड, और क्या क्या हुआ? करो ना फिर, गुड। नॉमिनेशन आते ही रवैया बदल जाता है यार, ये सब मत, मुंह मत खुलाओ मेरा अभी खोलना चालू करूंगा ना बहुत प्रॉब्लम होगी आपको लाइफ में। प्लीज 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 मुझे सेव कर, मैंने शोर कभी मत नहीं करो, किया नहीं है। दिखोगे, हमेशा शोर करके दिखता नहीं है कोई। आपने चमचेगिरी करी है कैप्टन के सामने, चिक मैंने चिक नहीं करके करी, दिखता मुझे नहीं है मत बोल लोटे। शाम 6 बजे। जैस्मिन तू सीरियस थी क्या उस रात को जब मेरे को बोला था कि अभी मेरा कमबैक तू ब्लॉक करेगी? कैसा क्या बोला था? I will make sure you don't get a comeback, which meant through me because of Through you? क्योंकि पिछली बार तो आपने मुझ पे इल्जाम लगाए थे ना कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती और अच्छा। ये और वो, तो अब मैं आपको वैसा मौका मतलब आप नहीं दूंगी बोलती है कि कि मैं आपको इज्जत करती हूँ और बेइज्जती करती है। मैंने बेइज्जती क्या करी? मैं तो सिर्फ अपना कभी नहीं पॉइंट ऑफ व्यू किया, रख रही हूँ। कभी नहीं किया आपने। बिल्कुल नहीं। डियर रिस्पेक्टेड, जब मैंने आपको Dear बोला था respected कि जब मैंने आपको एजाज बोला था sir, कि हम लोग बहुत थिक स्किन्ड हो गए हैं। मैंने आपको ये बोला था कि मैं तो क्या I'm आपको lost? कॉम्पिटिटर समझती थी, पर आप तो लूजर निकले। Loser 6 निकला? हफ्तों में मेरा व्यक्तित्व नहीं समझ हाँ, पाए। हाँ। Now I'll make sure you don't get a comeback, अच्छा, which meant through me. यू आर सीरियस अबाउट इट ना? Very ओवरडू कर रही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और अभी जो मैंने बोला चुब्बी, क्योंकि मैंने पॉइंट पे बोला, पॉइंट हिट हो गया, सच्चाई आ नहीं। गई सामने। मैं उस बात को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। लगी क्योंकि नहीं ले मैंने रहा हूँ। पकड़ ली, फिर लगी। अच्छा बहुत क्यूट। समझ गई। वेरी क्यूट वेरी क्यूट या एब्सोल्युटली वेरी क्यूट। अली खांसी क्या Not तू मेरे को fake. रोकता है ना, उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। एटलीस्ट कौन से क्लासेस गया था मैं? नेवर फेक। कौन से क्लासेस गया था मैं? आपको पता है? नहीं वो नहीं पता, पर हाँ प्रिपरेशन पूरी स्टडी करके आया हूँ मैं। इट्स कॉल्ड लाइफ। या लाइफ में बहुत कुछ सीखा, पर ये नहीं सीखा कि अपनी कौन सी साइड सामने रखनी चाहिए, किस साइड से नहीं सीखा, मैं दिल से खेलता स्ट्रॉन्ग दिखा। हाँ मैं दिल दिल से से तो आप खेलता बिल्कुल नहीं खेल रहे। आपको आप लगता तो पूरी है प्रिपरेशन फ्लो चार्ट बना आपको के आए हो। लगता है फ्लो चार्ट बना के आया हूँ मैं। और क्या ठीक है आपको लगता है? बिल्कुल हाँ, लगता है। आपका इग्नोरेंस बहुत एविडेंट है। पिछले हफ्ते वीकेंड तक इग्नोरेंस अरे, एविडेंट था। अरे, अभी भी नहीं समझ रही है आप। आपके बोलने से मुझे आप कोई जेल जा फर्क रही थी, नहीं पिछले पड़ता। हफ्ते भी जेल जा रही थी आप। आपको वो भी समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं। तो आपको जब लगता है आया मैं नहीं तो समझ रहा हूँ? आया। सही आप है। ज्यादा समझ रहे हो। अच्छा मैं ज्यादा समझ रहा हूँ। ओह अच्छा, यस, ठीक है इस हफ्ते बैकफायर कर गया ये हफ्ते का गेम प्ले। अरे, ठीक है ये हफ्ते तो मुझे टारगेट लगना है, क्योंकि मुझे स्वीट चुपचाप ठीक है, रहना ठीक है है, अच्छे ठीक है। से, ताकि सबको लगे मुझे ही सब टारगेट करते हैं। ये सिंपैथी हफ्ते का सिंपैथी यही था, ये हफ्ते का सिंपैथी यही विक्टिम था। विक्टिम। अपने आप यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। अरे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं तो आई एम फीडिंग यू फॉडर ताकि यू यूज इट अगेंस्ट मी। क्या ब्लॉक करने को? मेरा कमबैक। अच्छा ठीक है कीजिए आप, प्लीज कीजिए। मेरे थ्रू ना हो। अच्छा कोई बात नहीं। जो मुझ पे झूठे आप गंदे है ना, इल्जाम ना जैस्मिन, लगे, आप तो मेरी कोशिश इंटेंशन कीजिए। भी कभी नहीं रही। आप कीजिए आप कोशिश कीजिए। मजा तब आएगा अगर अभिनव ऑब्वियसली रुबीना को बचाएगा, उसके बाद वो किसको नॉमिनेट करता है, वो है मजा। राहुल को करेगा वो। अगर वो जैस्मिन को नॉमिनेट करता है ना, पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे सारी। मैं वो यार इनका दिमाग शाम 6:15 बजे। अभिनव जी, अब आपको ये फैसला लेना है कि अली द्वारा नॉमिनेटेड 6 सदस्यों में से आप खुद के अलावा किस एक सदस्य को सुरक्षित करना चाहेंगे और उसकी जगह फिलहाल सुरक्षित सदस्यों में से किसे इस हफ्ते नॉमिनेट करना चाहेंगे, और दोनों का वाजिब कारण बताना होगा। जी, जिस सदस्य को नॉमिनेशन से सुरक्षित करना चाहते हैं उनकी तस्वीर फ्रेम से निकालकर टेबल पर रख देंगे और उसकी जगह उस सदस्य की तस्वीर फ्रेम में लगाएंगे जिसे आप नॉमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि रुबीना ने मुझे रेड जोन में जाने से बचाया था, तो मैं रुबीना को सुरक्षित करना चाहूंगा। और मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा राहुल को। उसका बड़ा सिंपल रीजन ये है कि जैस्मीन और पवित्र मेरे क्लोज हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। राहुल के साथ मेरे रिलेशंस काफ़ी ठीक हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन अभी भी हमारे बीच में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये मेरा कारण है राहुल को नॉमिनेट करने का। अब आप उस सदस्य का नाम बताएं जिसे आप आज के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका देना चाहते हैं। जी, मैं जैस्मीन को मौका देना चाहूंगा।
शाम 6:30 बजे। जैस्मिन, मुझे बचाना, मुझे बचाना है क्योंकि तू तो नॉमिनेट है ही नहीं। मुझे अगला कोई कर देगा आगे। अब देख, बात की बात क्या हो सकती है ये नहीं पता, और वैसे भी तू खुद को तो बचा ही नहीं सकती। एंड आई थिंक अगर अली और रुबीना की बात अगर कोई है तेरा तो वो मैं हूँ। यहाँ तो मुझे लगता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तूने मुझे बचाना चाहिए। अभी वीकेंड के बाद पे जास्मिन ने जो किया था उससे रुबीना को बहुत बुरा लगा था, और वो दोनों दोस्त हैं। करेक्ट, वो उनका आपस का है। हाँ, फिर अगर वो मेरा जैस्मिन के साथ जो इक्वेशन है, रुबीना का जो उसके साथ है, वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि एक दिन गेम वहां भी आएगी जहां मैं, जैस्मिन और रुबीना रहेंगे, तब क्या करेंगे? राइट, हाँ नहीं फिर ठीक है, देन इट्स योर कॉल। समझ रहे हो? और मैं यहाँ पे अगर टिकाऊं तो जो रिलेशनशिप्स अच्छे बनाए उसके दम पे, कई लोग अपने फैंस के बेस पे टिके हैं, तो मुझे जो लगा ठीक मैंने किया। अगर इफ पॉसिबल तो प्लीज ट्राई एंड सेव मी एंड डोंट सेंड मी नॉमिनेशन, क्योंकि मैं एक्चुअली जेन्युइनली नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं एक्चुअली इस घर में फालतू किससे पंगे नहीं लेती, और मैं तुम्हारे साथ भी कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे एंटी होंगी, कि मैं तुमसे कभी भिड़ूंगी या मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करूंगी। और आई थिंक हमारी कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने आज तक क्लियर की हैं, हमने सामने बैठ के कुछ भी, और उन चीज़ों को कभी दिल में नहीं रखा। बाकी इट्स योर डिसीजन, प्रायोरिटी विल बी योर्स। जैस्मिन का पूरा बिहेवियर चेंज हुआ है अली के आने से बाकी घर वालों के प्रति, उसमें एक अलग अकड़ आ गई है। तेरे को अपनी कमिटमेंट पता है ना, तो अगर गेम ऐसे नहीं है जो हमें लगा तेरे बाद कोई और जाएगा, फिर हो सकता है एक और जाए, आई डोंट नो, एक जाएगा कि दो, सो प्योर परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, तो सोच समझ के जो भी करना है कर, है ना? सोच ले। सोचना ही तो ज्यादा नहीं आता यार। 45वां दिन शाम 7 बजे। बिग बॉस फिलहाल नॉमिनेटेड सदस्यों में से मैं जिसे नॉमिनेट करना चाहूंगी वो आंसर एक्चुअली मैं दिल दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आगे देखिए नॉमिनेशंस को राहुल और पवित्रा देंगे कौन सा नया ट्विस्ट। जिस लड़की की वजह से मेरी दिवाली सुख और चैन में मैं मना पाया, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसके साथ दुश्मनी करूं। मैं जिसे नॉमिनेट करना चाहता हूं वो हैं, हमेशा बोलती हूँ कि मेरी लॉयल्टी को अर्न करना जरूरी है, क्योंकि मेरी दोस्ती फ्री में नहीं आती। बिग बॉस फिलहाल नॉमिनेटेड सदस्यों में से मैं जिसे नॉमिनेट करना चाहूंगी वो आंसर एक्चुअली मैं दिल दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो माय हार्ट इज कन्विंस्ड मी कि मैं अभिनव को सेव करूँ, क्योंकि डे 1 से वो मेरे कंपेनियन रहे हैं। आफ्टर अली अगर आई रियली मुझे कोई कंफर्ट या दोस्ती जैसी फील कराता है जब मैं लॉस्ट होती हूँ, तो वो अभिनव है। अभिनव ने हमेशा हर टास्क में जहाँ मुझे उनका सपोर्ट चाहिए होता है मुझ पे ट्रस्ट करके ब्लाइंडली, क्योंकि ये गेम बहुत ट्रिकी है, उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके एक बार मेरे लिए कैप्टनसी छोड़ी, एक बार अली के लिए। मेरी लॉयल्टी है कि मैं अभिनव को सेव करूं, और अभिनव को सेव कर मैं जिस सदस्य को नॉमिनेट करना चाहूंगी वो होंगी पवित्रा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ पवित्रा एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, वो बहुत ही सेफ गेम खेल रही हैं, सबसे अच्छे से बना के रखती हैं, किसी से पंगे नहीं लेती। मुझे नहीं लगता ये वो जगह है जहां आपको सेफ खेलने की जरूरत है, ये वो जगह है जहां पे आपके अंदर दम होना चाहिए अपनी असली पर्सनैलिटी के साथ खुला खेलने का, इसीलिए मैं उन्हें नॉमिनेट करना चाहूंगी। तो मैं अभिनव का निकाल के पवित्रा का लगा देती हूँ। जैस्मिन जी सर। अब आप उस सदस्य का नाम बताएं जिसे आप आज के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका देना चाहती हैं। जी वो होंगे राहुल। राहुल, कुछ देर में बिग बॉस आपको थिएटर में बुलाएंगे। जैस्मिन, अब आप बाहर आ सकती हैं। मुझे पता है मुझसे खफा है दुनिया। यार क्या बोलूं, मेरे को बचा ही नहीं तो फंसा तो मत, बचा नहीं तो फंसा तो मत जैस्मिन। नॉट बीइंग सेफ। लूंगी कि आप मुझे
कंपटीशन समझती हो, बट दिस इज रियल मी, दिस इज हाउ पवित्रा पूनिया इज नॉट रियल यू, दिस इज रियल, दिस इज नॉट सेफ, दबंग पर्सनालिटी, दिस इज नॉट सेफ। आपने ही बोला कि मैं सेफ खेलती हूँ, आपकी लाइन बोला, आपकी लाइन है शुरू से कि मुझे लगता है पवित्रा ने तो अभी तक गेम खेला आपने भी तो मुझे अभी 5 मिनट पहले बोला ना कि मैं सेफ खेलती हूँ, मैं किसी से कोई पंगे नहीं लेती हूँ, मतलब मैं किसी से बिगाड़ूं, इतनी पर्सनालिटी होने वाली खुला में नहीं खेल रही है। अगर फर्स्ट चांस राहुल को बोलेंगे किसी और को बुलाओ तो डेफिनेटली अब जैस्मिन, अली और आप तो नहीं आ सकते और वो मुझे तो नहीं बुलाएगा, समझ रहे हैं आप? उसने गलत हाथों में बैटन दे दिया, बैठोन। अगर तेरा नहीं कहा था? मैं तेरा नहीं कहा। कंफर्म? बात है, जबान है। अगर खूनी ना नहीं की, जबान है, काट डालना। तेरी जुबान पे विश्वास करूं? हाँ। पक्का? हाँ जान। बट हमको पता ही नहीं कितने राउंड तक चलने हैं। एग्जैक्टली अब ज्यादा हर बंदे तक नहीं जाएगा ये, कुछ ही सदस्य है, तो ये है या इसके बाद आखिरी होगा, ठीक है? अगर आखिरी होगा, आखिरी में डेफिनेटली कंसिडर मी इफ यू कैन। बाकी अब ठीक है, तेरे ऊपर है। ठीक है, जो भी हो। ठीक है। टिप्पी, तुझे पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ? बोल। प्लीज उससे पहले जो नॉमिनेशन का टास्क था, आई रियली जेन्युइनली गेव माई हैंड फॉर द फ्रेंडशिप, और वो अभी भी, मैंने उस दिन भी बोला, दिल में कोई खटास नहीं है, वो आएगी भी नहीं कभी। प्लीज सेव मी, आई डोंट वांट टू गो इन नॉमिनेशंस। तेरे घर पे प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? यहाँ पे तू है, अभिनव है, अली है। मुझे पता है। हाँ, अली है। मुझे पता है अभिनव और अली मेरे से ऊपर। मुझे पता है अभिनव और अली मेरे से ऊपर। तू है, अभिनव है, अली है। सीरीज बता दी मैंने। अगर मैं तुझे सेव करता हूँ और अगर तुझे अंदर भेजता हूँ तो किसका निकालेगा? तुझे बचाऊंगी। मुझे सेम ऑफर निकी ने दिए। निकी तो वो थी भाई कि जब मैंने तेरे को नॉमिनेशन से बचाया था तो उसने अगले 2 दिन तक मुझे ये बोला था कि तूने उसको 10 कपड़े कैसे दे दिए, तेरे को पता नहीं क्या वो कैसा। बट क्या ये तेरा वादा है? ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ जो इधर भी बचते हैं उधर भी बचते हैं। मैं बचती नहीं हूँ कम से कम। बाकी तुम डिसाइड कर। 45वां दिन, शाम 7:15 बजे। आपने सोचा कुछ? सोच रहा हूँ। तूने लास्ट टाइम पवित्र को जाके बोला था कि जब उसने मुझे बचाया था कि तूने ऐसा क्यों किया, अपने कपड़े क्यों वेस्ट किए 10 राहुल के लिए? यस। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इक्वेशन कभी बनती है कभी नहीं बनती है। तो वो तो हम दोनों की इक्वेशन है। तूने उसको इन्फ्लुएंस क्यों किया? इन्फ्लुएंस नहीं किया मैंने राहुल। मैंने उसको बोला कि 10 कपड़े तूने दिए, तेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, तूने फिर फालतू में तमाशा। कपड़े ही थे ना, कपड़े की जगह मेरा नॉमिनेशन था। हाँ लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बोला था कि तेरा समझ में नहीं आया, तू एक तरफ कपड़ों के लिए लड़ती है और एक तरफ तूने दे दी, तुम्हारी तो इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं है। मैंने बोला था। फिर मेरे बाद जान आया, उसने भी बहुत चीजें बोली, नॉन डिजर्विंग, ये वो, बट उनका छोड़ो, मैंने बोला था। और ये तूने बात तब बोली जब मैंने तुझे सेव किया, उसके बाद तूने ये बात बोली उसको। मेरे सेव करने के पहले बोलती तो समझ में भी आता। मैंने 15 साल से कमाया हुआ मेरा करियर मैंने हंसते खेलते बगैर सोचे हंसी मजाक में तेरे लिए ऐसे लिख के दे दिया, और तू उसके बाद को जाके बोलती है निकी। हाँ चल ठीक है, मैंने बोला, तुझे बुरा लगा उस चीज, ऑब्वियसली तुझे लगा है। मैं शॉक्ड हूँ, मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मैंने इसको नॉमिनेशन से बचाया, इसने मेरे साथ वो हरकत करके मेरे को रेड जोन में डाल दिया। मैं कितने मौके दूं इसको? आपको किसके साथ बॉन्डिंग बनानी है ज्यादा वो आप देखो, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने भी जबान दी है तो जबान पे तो रहूंगी। रात 8 बजे। मैं बड़े सिंपली तरीके से सबको बताना चाहता हूं कि जिस लड़की की वजह से मेरी दिवाली सुख और चैन में मैं मना पाया, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसके साथ दुश्मनी करूं, तो मैं जिसकी फोटो हटाना चाहता हूं वो है पवित्र की, एंड उसकी जगह पे मैं जिसे नॉमिनेट करना चाहता हूं वो है रुबीना। रुबीना की भी वजह मेरी काफ़ी स्पष्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचती हैं। वीकेंड के वार पर जब वो एक बोर्ड का टास्क दिया गया था तो उन्होंने जो रीजंस दिए थे वो मुझे रीजंस बड़े ही इलॉजिकल लगे। थैंक गॉड मैंने इसको बेईमान और मौकाप्रस्त नहीं बोला। मेरे पास ऑप्शन बेईमान और मौकाप्रस्त के भी थे।
अब आप उस सदस्य का नाम बताएं जिसे आप आज के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका देना चाहते हैं। मैं पवित्र को ही ये मौका देना चाहता हूं। बिग बॉस, आप सभी घर वालों को यह बताना चाहते हैं कि आज के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का पवित्रा को मिलने वाला मौका आखिरी मौका होगा। मेरी बात सुनो, जो मैं करके आया था वही एंड चाहिए मुझे। रात 8:15 बजे। मुझे करेगी नहीं यार, इसके उसके पास ऑप्शन क्या है? राहुल और अभिनव। कभी अभिनव से ठीक है। हाँ? नहीं, हाँ शी इज राइट। मेरे रीजन सही लगे। टू गुड है, बहुत अच्छा लग रहा। क्या बात कर रहा है? एजाज नहीं बोला, सोच ले। क्या बात कर रहे हो सीरियसली? अब मैं बोल रहा हूँ, गुड कॉल, गुड कॉल। जैसे के अंदर बोलता कितना अच्छा दिख रहा है। तो क्या बात कर रहे हो? चलो एजाज ने बोला तो फिर तो मान ही लूंगा। बेचारे ये लोग टीम इतनी ट्राई करती है कि चटपटा बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, सारे घर वाले उसको वापस ऑब्वियस और बोरिंग बना देते हैं। मैंने बोला था यहाँ पर पवित्रा या आप होंगी, पर मुझे पवित्रा का ऐसा है, मुझे 100% पता था कि मैं नहीं होंगी, क्योंकि राहुल को पता है पूरा घर मेरे खिलाफ है। मेरे वर्ड्स क्लियर होते हैं अभिनव, यू नो मी। नहीं, मैं वो तो बोल ही रहा हूँ, बट उसके अलावा बोल रहा हूँ। मतलब किस में? मतलब वुड यू वांट टू सेव, वो तो क्लियर होगा। हाँ, वो तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है। एक इक्वेशंस घर में चेंज होती हैं, एक सीन पलटता है। अभी इट्स सो बोरिंग कि ऑब्वियस है सबका गेम, और फालतू में जाके किसी के आगे एक्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली मैं वही तो मैं बोल रही हूँ, जब बात ही नहीं हो रही है। होगी भी कैसे यार बिना, मतलब अगर आप उसके पास जाके बोलो इट्स लाइक नॉट सेंसिबल, मतलब यू लुक लाइक अ फूल मैन। या यू नो दैट वाज ऑल अबाउट वर्ड्स, और मैंने आपको बोली वो चीज। आप अपने मन में नहीं रख रहे हो कुछ भी कि अगर वो मुझे बचाता है तो उसने बोला है कि आपने जबान दी ना, बचाना पड़ेगा। जबान दी ना, मैं जबान का पक्का हूँ, आप भी जबान की पक्की हो, बात खत्म होगी। इससे हमारे बीच में खटास नहीं आ रही कुछ भी। मैं गेम नहीं खेल रहा था, आपके साथ गेम नहीं खेल रहा। मेरी लॉयल्टी तो हमेशा। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखूंगा। एक मिनट, बस तब तक मैं देखूंगा तू मेरे साथ कैसे रहती है, समझी? देखती हूँ। हाँ, जब प्यार आता है तभी तू करके बात करता हूँ तेरे से, याद रख। तो तू अच्छा लगता है, मैं भी तू करके बात किया करूंगी। ओए तू ज्यादा मत बना, ज्यादा मत बोला कर चिचा। कौन कौन अभी नॉमिनेटेड नहीं है? सिर्फ जैस्मीन, अभिनव, पवित्रा। और पवित्रा अपने आप को तो करेगी नहीं। हाँ, तो जैस्मीन और अभिनव ही है रडार में। तो वो अभिनव को करेगी 100% नॉमिनेट। या और वो एजाज को सेव करेगी। मेरा वही शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा, जो हूँ जैसी हूँ, विदाउट एनी फिल्टर्स ऐसी हूँ। डे 1 से डट के खेल रही हूँ अपने हिसाब से, दिखावा, धोखाधड़ी, ये वो सब नहीं करती। एंड आई टोटली डिजर्व टू बी इन दिस गेम। तो हो सके तो मुझे वो मौका देना। रात 8:30 बजे। दूसरी चीज, मेरे लिए मेरी कमिटमेंट और मेरे वर्ड्स बहुत अहमियत रखते हैं। और हमेशा बोलती हूँ कि मेरी लॉयल्टी को अर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी दोस्ती फ्री में नहीं आती। राहुल के साथ जो मेरी बात हुई वो यही थी कि अगर वो मुझे यहाँ से निकालते हैं तो क्या मैं उन्हें निकालूंगी? ऑफ कोर्स मैं अपने वर्ड्स को अहमियत दूंगी और मैं राहुल को नॉमिनेशन से निकालूंगी। थैंक यू। सिर्फ 3 लोगों ने ताली बजाई, तू, मैं और जान। बाकी किसी को खुशी नहीं हुई यहाँ पे। ना ही मैं यहाँ पे फ्लिप मारती हूँ और ना ही आज तक इस घर में मारे हैं। तो अगर वो स्मार्ट प्लेयर की निशानी है तो आई एम प्राउड कि मैं एक स्मार्ट प्लेयर हूँ। मैं नो फिल्टर पवित्रा होते हुए जैस्मिन को नॉमिनेट करूंगी। क्या स्माइल, ये हंसता हुआ चेहरा, ये क्या स्माइल है। बिग बॉस, आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि इसी के साथ इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी होती है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं कविता, निकी, जान, रुबीना, एजाज और जैस्मिन। हम अपने लिए गाने गा रहे हैं। हाँ, कैसे हैं आप? इसमें तेरा कैसे हैं आप लोग? गाना भी कॉपी करूंगी क्या? आपका कॉपीराइट है गाने पे? जी है। गा भी नहीं सकते। लड़ोगी क्या? लड़ना है? नहीं, जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। लड़ती तो आप हैं। मेरे कितने झगड़े हुए आपने देखा ही होगा। देखिए, आपने तो पहले हफ्ते देखा ही नहीं था। मुझे शौक भी नहीं है आपको देखने का। हाँ। कैसा रिएक्शन दिया? कैसा रिएक्शन था? नॉन कमिटेड। अपने आप को तो देख लो। आपके स्पोक्स पर्सन लेके आई हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को तो देख लो। स्पोक्स पर्सन, गुंडा स्पोक्स पर्सन, क्या बात है। एक बार देख लो। ऐसे गुंडे हमने भी बाहर बहुत पाले हुए हैं। पालने मुझे भी। इतने सस्ते गुंडे नहीं चाहिए हमें। इतने गंदे और सस्ते गुंडे नहीं पालते हम। नहीं उठा भाई। ढंग के गुंडे पालते हैं जो ढंग के मुद्दों पे झगड़ा करें, सिर्फ दिखने के लिए झगड़ा ना करें। वो तो थ्रेट देती है। हाँ, ऑफ कोर्स पाले हैं। जब बिग बॉस में गुंडे आ सकते हैं, बिग बॉस पाल सकते हैं गुंडा, सॉरी हम ना पाले। सॉरी, गुंडिया बोल रही है, गुंडे पाले उसने। ऑफ कोर्स पाले हैं। हाँ, पाले हैं तुम जैसे। हाँ, मेड इन चाइना। गुंडे पालने वाली। 45वां दिन, रात 8:45 बजे। अगर वो मुझे बुलाता ना तो आई वुड हैव सेव्ड यू। नहीं, मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी और को बुलाने का मौका मिलेगा या नहीं। आई वॉज नॉट श्योर। अरे एक बात बताऊं, मुझे ये नहीं पता था कि गेम यहाँ पे खत्म होगी। व्हाट इफ एक बंदे को और वही तो मैं बोल रही हूँ, हमें पता ही नहीं था ना। इट्स व्हाट इफ्स। तो मुझे उस टाइम लगा कि मेरी प्रायोरिटी अभिनव है, तो मैं अभिनव को बचा के आ गई। मुझे सच में दिमाग में नहीं आया कि मैं आपका नाम लूं, सच में नहीं आया। अगर मैं इतना सोचती तो मैं आपका ले लेती। बट पर लॉस क्या होता तेरा अगर मेरा नाम लेती? लॉस कुछ नहीं था। वही तो, लॉस कुछ नहीं था। अगर सोचा होता तो ले लेती ना, सोचा ही नहीं। अगर ये मेरा नाम लेता, मैं ऑलरेडी नीचे थी, फिर डिफरेंट होना था। एक सेकंड, नहीं, जैस्मिन और पवित्रा होती, बट ऑब्वियस चॉइसेस थी। मुझे तो आपका कहने का मतलब है मुझे अभिनव को बचा के आपको भेजना चाहिए था। एग्जैक्टली। पर आप मुझे ऑलरेडी बुला चुके थे ना, तो पता ही नहीं था। मैं यहीं से तो बोल रही हूँ। एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने भी आपको नहीं भेजा। अगर तुम मुझे बुलाती ना, आई वुड हैव एटलीस्ट बीन सेव्ड फॉर दैट वेरी राउंड, क्योंकि मैं अपने खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकती हूँ ना। फिर मैं डिसाइड करती मुझे किसको बुलाना, मैं उसको बुलाती जो मुझे नॉमिनेट नहीं करता। तो इतना दिमाग होता तो फिर मैं तो पिछला सीजन बिग बॉस का जीत चुकी होती, पिछले साल ही आ जाती। आगे देखिए, ये देख लो ग्रुप, फिर ये बोलते हैं हमारा ग्रुप नहीं है। आई एम ओनली जैस्मिन, देयर इज नो ग्रुप। चुप गई हमको। देख ले क्या बोला, गलत बोला था? कोई चीज गलत नहीं बोली मैंने, कोई झूठ नहीं बोला। मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, मुझे आपका दोस्त रहना। रो क्यों? अरे वाह, राहुल और निकी की दोस्ती को एक नए भरोसे ने दी नई उड़ान। दोस्ती मुझे अपनी ऐसी करनी है। फिर वो हम 24 घंटे साथ ना भी बैठे तो मुझे पता है कि राहुल है। और एजाज और कविता के बीच छिड़ी आर या पार की लड़ाई। सुबह से काउंटर क्लीन नहीं हुआ है इसी चक्कर में, क्योंकि आप लोगों के अंडे बंदे खत्म नहीं होते। तो बनेंगे, जब हम बोलेंगे ना तब साफ होगा, समझे? अच्छा क्या अच्छा क्या बहुत इज्जत हो गई तुम्हारी। क्या करेगा? गुंडों के साथ जा अपनी टोली बना। सबका झगड़ा बाहर रखते हुए खिलाते हैं। कविता तू बोलती है, तू बोलती है। सही बोला था, बात आती है मुंह से। मेरे ना नजदीक नहीं आना। सलमान 45वां दिन, रात 9 बजे। यार अगर ऐसा कुछ टास्क आया जहाँ एक दूसरे का सपोर्ट है, टीम करना पड़ा, सब मेरे अगेंस्ट जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। अभिनव, रुबीना, जैस्मिन एक है, जान का तो कुछ है ही नहीं। नहीं देखूंगा मैं, कोई बात नहीं। मैं भी हूँ ना, मैं कैलकुलेट कर। आपकी मेरी आपसी बात कुछ भी हो या फिर मैं इनको टोल मोल करने के लिए अपने गेम के लिए इनको कुछ भी बोलूं, दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। मैं देख रहा हूँ कि कल परसों टास्क में क्या आएगा, कैप्टनसी में क्या आएगा। आज राहुल आप में से कोई बनना चाहिए। और मैं राहुल से बात करूंगी कि प्लीज
एजाज के साथ लेकिन रहो। कौन कौन है? ये चीजें आगे बहुत काम आने वाली हैं। आई हैव टू मेक हिम मैं बात अंडरस्टैंड। करूंगा उससे, वो समझ रहा नहीं। एग्जैक्ट, कोई बात नहीं, आप प्यार से बात जितने करो। यहाँ कड़क कंटेंडर्स रहेंगे ना, गेम कड़क होता है और एक दूसरे का गेम कड़क होता है, क्योंकि पार्कर अपने से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, तो वही बोल रही हूँ कि राहुल से बात करो, करूंगा, प्यार से बात बात करना, करूंगा। सुलह और ये कर लो। पता है बीच में है ना 2-3 दिन हमारी बात बराबर हो गई थी, पता नहीं कहाँ से बदल हो गए, कहाँ से वापस चिक 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 चिक। तो आप अपनी जगह से हो, वो अपनी जगह से, ये दोनों भिड़ते रहते हो, सुलह तो कर लो। पता है ना बहुमत कितना काम आता है। हमें यहाँ पे सेंसिबली चलना पड़ेगा थोड़ा सा गेम के हिसाब से। मैंने बोल रहे हैं फरेब फरेब फरेब। कल तक गुड़िया लेके सो रही थी, आज मुंह में ऐसी बुरी सी जबान आ गई है। फरेब तो ये है, सही बोला उसने जिसने भी लगाया था कि येड़ा बन के पेड़ा खाती है। इतने शुरू से लेकर अब तक येड़ा बन के पेड़ा खा रही थी, अब इतनी चंट चालाक हो गई कि इतनी सारी बातें कर रही है उसके आने से। तो ऑडियंस को ये दिखा रहे थे कि मैं कितनी क्यूट हूँ, 30 साल की उम्र में गुड़िया लेके सो रही है। अभी इतना दिमाग चल रहा है और इतनी जबान चल रही है, तो ये फरेब नहीं है? फरेबी तो आप हो। फिर बोलते हैं हमारा ग्रुप नहीं है, देख ले फिर। हाँ, फिर बोलते हैं ग्रुप नहीं है, बात चुभ गई हमको, बात चुभ गई। ये देख लो ग्रुप, देख ले क्या बोला, मैंने गलत बोला था? कौन सी चीज गलत बोली है मैंने? यहाँ पे कोई चीज गलत नहीं बोली मैंने, कोई झूठ नहीं बोला। रात 10 बजे। आई ट्रस्ट यू और मुझे आप पे ट्रस्ट रखना है, मुझे आपसे दोस्ती रखनी है। आपने मुझे नॉमिनेट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं नॉमिनेट किया नहीं, मैंने तुझे बचाया नहीं, ये फर्क है, 2 बातों में फर्क है। हाँ, मतलब मुझे मैंने तेरी फोटो नहीं लगाई उधर। हाँ ठीक है, आपने मुझे फर्क है 2 बातों में। आपने मुझे बचाया नहीं। जो हुआ सो हुआ, बट मुझे आपके साथ कनेक्शन रखना है। मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, मुझे आपका दोस्त रहना है। रो क्यों? अरे बाबू धीरे रोज रोना। रोती क्यों है पागल? क्या हो गया? पता नहीं, मेरे को रोना आता तेरे से बात करते तो। बस मेरे को ये बोलना है कि मुझे आप पे ट्रस्ट है और मुझे आपका दोस्त रहना है। मेरे को ये बात अच्छी लगी कि तूने मुझे प्रायोरिटी पे अभी रखा था, बट तेरे को किसी ने कुछ बोला तो तेरे को बुरा लगे, ठीक है? मैं ये भी मानती हूँ, ये भी मैंने बोला मेरी गलती, ठीक है? मैंने वो बोला ना कपड़े क्यों दिए, ठीक है? अगर मैं तेरे पे तब से ट्रस्ट कर रही हूँ फिर भी मैंने ये क्यों बोला, क्यों कपड़े दिए, ठीक है? मैंने गलत काम किया, आई एम सॉरी, ठीक है? दोस्ती मुझे अपनी ऐसी करनी है, अभी यहाँ है ना तो मुझे ऐसी करनी है। फिर वो हम 24 घंटे साथ ना भी बैठे तो मुझे पता है कि राहुल है और मैं जेन्युइनली आपको प्रायोरिटी पे रखती हूँ, क्योंकि मेरे को चीचा पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ आप पे ट्रस्ट है। ये कब हुआ? ये मैंने दोपहर को कहा ना, मैंने पूरी बात नहीं कही होगी लेकिन मैंने आंखें खोली है और मैं नॉमिनेट भी पवित्रा को ही करती हूँ। Give me a huggy, give me a huggy, give me a huggy, give me a huggy, my छोटू पिंकी, my छोटू पिंकी। रात 10:15 बजे। अली गेम घुमा रहा है यहाँ पे तगड़ा, और मैं तो तुम्हारी बातों में आने से रही, क्योंकि मैं फॉलोअर तो बिल्कुल नहीं। सोचोगे मैं आपकी प्रजा बनूंगी? पॉसिबल। दोस्त हूँ, बात दूसरी। आप यहाँ किसी और के लिए आए हो, मैं यहाँ खुद के लिए आई हूँ। अपने पत्ते खोले, आप खुद बोलते हो कि जब टाइम आएगा तो मैं उसको बचाऊंगा, तो हम अपने लिए ना खड़े हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। अच्छा, जहाँ ठीक लगेगा चलना है वहां जरूर चलेंगे, जहाँ फायदा दिख रहा है किसी और का होना वहां तो नहीं चलेंगे। मैंने तभी तो उसके मुंह पे बोला, मगर इतना ही दोस्ती का था तो मेरा नाम लेता ना तो शुरुआत में। देख मैं कैसे गेम घुमाती, मुझे बुलाना था तेरे को अंदर। तूने बहुत समझदारी से अभिनव का नाम ले दिया गुड बुक्स में आने के लिए। ये समझता है सही में वापस से नाम लूं क्या? पवित्रा पूनिया नाम है ना मेरा, इतनी आसानी से चुगाई में नहीं आती मैं। तुम आओगे और बकरे की तरह चरा के चले जाओगे। 45वां दिन, रात 1 बजे। कौन कौन नॉमिनेटेड है? मैं आपको बता सकता हूँ कौन नहीं नॉमिनेटेड है, इजियर होगा। आप, राहुल, अभिनव, बाकी सब नॉमिनेटेड, अली को छोड़ के। किसके चांसेस लग रहा है तेरे को? दिल से मेरे और कविता के। अपना छोड़ के बता। मेरा छोड़ के तो निक्की और कविता। मुझे एक और बंदी का लग रहा है, रुबीना। ये गेम अभी ऐसे टाइम पे पहुंच गया ना, अभी विशफुल थिंकिंग पे नहीं चल सकते। आज अभिनव भाई मेरे साथ बात किया बहुत टाइम, क्या बोलते कि 7वें हफ्ते में भी अगर कोई इधर है घर में
तो कुछ तो बात होगा कि है, और मेरे को समझ आ रहा है ये बात उन्होंने क्यों बोला, बिकॉज जैस्मिन ने आज मुझे बोला कि अपेरेंटली मैं लक पे इतना दूर पहुंचा हूँ। आई थिंक उसको नेगेट करने के लिए अभिनव भाई ने बोला, डू यू सेंस अ रिफ हैपनिंग उन दोनों में? हाँ उधर उधर हाँ मेरे को फील आ रहा है बहुत मेजर है, और उसको बहुत धक्का जा रहा है। ढक रहे हैं हाँ मेरे को बेइज्जती ना हो जाए। एग्जैक्टली मुझे बहुत लग रहा है। आ गया है ना, और रूबीना हंस के टाल देती है लेकिन वो चिढ़ जाती है। हाँ, और वही है ना, कोरस चलता है उधर, एक बोलता है तो तीन बोलते हैं, और ये तिकड़ी टूट गई अभी तो। टूटी ना, वो तो टूटी हुई है, बिखर तो गया, सिर्फ आवाज आनी बाकी। दिख रहा है। और अभी पता है क्या है, अभिनव भाई को समझ आ गया कविता इज फुसकी बॉम्ब, तो जहाँ हाथ पैर चले वहाँ एक मेजॉरिटी नंबर्स गेम खेलने के है, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई कि जैस्मिन और अली, रूबीना और उन पे बहुत आसानी से भारी पड़ सकते हैं, बहुत इजीली, बिकॉज जैस्मिन नोज देम, एंड अली का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। कल एजाज और कविता के बीच छिड़ी आर्या पार की लड़ाई। सुबह से काउंटर क्लीन नहीं हुआ है इसी चक्कर में, क्योंकि आप लोगों के अंडे बनने खत्म नहीं होते। तो बनेंगे, जब हम बोलेंगे ना तब साफ होगा, समझे? अच्छा क्या अच्छा? क्या बहुत इज्जत हो गई तुम्हारी। क्या करेगा? गुंडों के साथ जा अपनी टोली बना। सबका झगड़ा बाहर रखते हुए खिलाता है कविता, तू बोलती है। सही बोला था, बात आती है मुंह से। मेरे ना नजदीक नहीं आना, नजदीक मेरे पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ना हाथ लगाएगा। आप लोग ये खड़े रह के देख नहीं सकते हैं, इससे कम चीजों के लिए लोगों को यहाँ से निकाला गया है। और रूबीना और राहुल भिड़े कैप्टनसी की जंग में। मुझे कैप्टन बनना है। रूबीना को छोड़ के मुझे चुनना पड़ेगा। मेरा क्या प्रॉफिट है? मुझे इस हफ्ते कैप्टन बनना है, मैं श्योर हूँ। मैं रूबीना का गेम खराब करूंगा। मुझे मुआवजा बराबर दो तो मैं सब कर दूंगी। किसी पे विश्वास मत करो। सबसे ज्यादा दिल जीतकर कैप्टनसी पाने की जिद में आपसी नफरत तक गए राहुल रूबीना। ऐसे दिलों को घर के बाहर ही फेंक दे। ये आया गटर का सस्ता वकील, फ्री का वकील क्यों आ जाता है बीच में? मेरे शरण में आए हैं। हाँ आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली आप गिर गए मेरे कदमों पे। राजा हमेशा राजा होता है। अपने पसंदीदा घरवाले को बेघर होने से बचाने के लिए वूट ऐप या माई जियो ऐप डाउनलोड करें या लॉग ऑन करें woot.com पर और उनके लिए वोट करें। वोटिंग सिर्फ गुरुवार रात 11:30 बजे तक जारी रहेगी।